हाय एवरीवन, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं स्केचिंग, वाटर कलर स्केचिंग। तो सबसे पहले मैं ड्राइंग को निकाल रही हूँ, जो भी मैंने रेफरेंसेस क्लिक की थी तो उसको अब मैं पहले ड्राइंग को निकालूंगी, उसके बाद ही कलर को ऐड करूँगी। और जब हम वाटर कलर का इस्तेमाल करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, सबसे पहले फोकस करने की, वो होता है हमारा ड्राइंग का पार्ट, क्योंकि वाटर कलर जो है वो ट्रांसपेरेंट मीडियम है। तो यहाँ पे हमारी जो ड्राइंग होगी अगर गलत होगी तो वो अच्छा नहीं लगेगा अगर हम इसमें कलरिंग भी करेंगे। तो सबसे पहले मैं ड्राइंग के पार्ट पे फोकस कर रही हूँ, उसके बाद ही मैं इसमें कलरिंग को ऐड करूँगी। अब जब हम ड्राइंग भी निकालते हैं वाटर कलर के लिए तो उसके लिए भी हमें कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है, खासकर ड्राइंग के पार्ट में। सबसे पहला जो पेपर मैंने इस्तेमाल में लिया है ये नॉर्मल स्केच बुक है, कोई यहाँ पे वाटर कलर पेपर मैंने नहीं लिया है, ठीक है। और दूसरा ये कि जो पेपर का टेक्सचर होना चाहिए, आप नॉर्मल पेपर इस्तेमाल में ले सकते हैं, लेकिन उसका जो टेक्सचर होना चाहिए वो ज़्यादा स्मूथ नहीं होना चाहिए। स्मूथ का मतलब है चिकना, ठीक है। चिकना पेपर जो होता है वो हॉट प्रेस पेपर होता है, आपको कोल्ड प्रेस पेपर लेना है। कोल्ड प्रेस पेपर होता है जो हल्का सा खुरदरापन होता है ना, वो कोल्ड प्रेस पेपर है। तो वाटर कलर के लिए वही इस्तेमाल में लिए जाते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मल स्केच बुक का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ। कोई भी स्केच बुक इस्तेमाल में ली जा सकती है स्केचिंग के लिए, लेकिन उसका जो पेपर होना चाहिए वो हल्का सा उसमें खुरदरापन होना चाहिए, तभी जो टेक्सचर है वाटर कलर का वो हम लेकर आ सकते हैं। और दूसरा कि अपनी ड्राइंग के पार्ट में हम इरेज़र अगर ज़्यादा इस्तेमाल में ले लेंगे हैं तो हमारा जो पेपर का टेक्सचर है वो भी ख़राब हो जाता है, तो कलरिंग का इफेक्ट अच्छे से नहीं आएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप अगर इरेज़र का इस्तेमाल कर रहे हैं तो नीडेबल इरेज़र का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि नीडेबल इरेज़र से डस्ट नहीं निकलता है और पेपर भी नहीं हटता है, तो उसमें हम नीडेबल इरेज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। और पेपर का जीएसएम भी मैटर करता है। जीएसएम बुक का 140, कम से कम 140 जीएसएम होना चाहिए अगर आप वाटर कलर से स्केचिंग कर रहे हैं, क्योंकि वाटर कलर पानी ज़्यादा लेता है तो उसमें पेपर पतला होगा तो वो मुड़ जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, तो उसमें आपका अच्छा नहीं होगा। तो कोशिश कीजिए जो पेपर है वो आपका 140 जीएसएम का कम से कम हो, ठीक है। ज़्यादा जीएसएम भी चल सकते हैं, एक 300 जीएसएम के भी शीट्स आती हैं, आइवरी शीट पे भी आप काम कर सकते हैं, स्केचिंग कर सकते हैं इस तरह की, ठीक है। आइवरी शीट को दोनों तरफ से, एक तरफ से थोड़ा हल्का सा आपको मिल जाएगा खुरदरापन, तो वो आप इस्तेमाल में कर सकते हैं। आइवरी नहीं तो उसी टाइप की कुछ शीट्स आती है 300 जीएसएम की, उसमें मैंने बहुत वर्क किया है स्टार्टिंग में सीखने के दौरान। तो अभी भी खैर सीख ही रही हूँ, लेकिन स्टार्टिंग में जब बिल्कुल ही बिगनर स्टेज में थी तो मैंने 300 जीएसएम की शीट्स आती थी, जो कि एक तरफ से खुरदरापन होता था उसमें और एक तरफ से बिल्कुल प्लेन होता था। अगर हमें पेंसिल से शेडिंग करनी है तो मैं उसका इस्तेमाल करती थी, जो कि बिल्कुल ही चिकने वाला एरिया है हमारा। और अगर मुझे वाटर कलर करना है तो दूसरा वाला साइड में इस्तेमाल करती थी। तो ये अवेलेबल हो जाता है स्टेशनरी शॉप से। तो आप स्केचिंग के लिए नोट, जो भी स्केच बुक ले रहे हैं या पेपर ले रहे हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि उसमें थोड़ा सा जीएसएम अच्छा हो उसका, ठीक है। 140 जीएसएम कम से कम, 300 जीएसएम होगा तो और अच्छा है, क्योंकि आप पानी से अच्छा से काम कर सकते हो उसमें। और जो मैं कलर ले रही हूँ इस्तेमाल में, वो मैंने यहाँ पे आर्टिस्ट ग्रेड के जो केक्स वाले कलर आते हैं 24 शेड्स के, वही मैंने इस्तेमाल में लिए हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी शेड्स ऑलरेडी बने होते हैं और इसमें प्रॉब्लम नहीं होती है ज़्यादातर हमें शेड्स को ज़्यादा कर बनाने में, ठीक है। और दूसरा, जब हम शेड्स को ऐड करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें लाइट शेड से स्टार्ट करना है, जो सबसे ज़्यादा लाइट शेड होता है उससे स्टार्ट करना। और जो भी वाइट एरियाज़ होता है, जैसे कि इसके ऊपर आप देख रहे हो, जो भी हमारे हाईलाइट्स एरिया देख रहे हो वाइट वाला, तो इसको मैंने बचा के चला है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें सबसे लाइट एरिया को बचा के चलना है और शेड की शुरुआत करनी है सबसे लाइट शेड से, ताकि वाटर कलर में हम लाइट से डार्क जा सकते हैं, लेकिन डार्क अगर हम पहले से हम कर देंगे किसी एरिया को, उसके बाद लाइट करने की संभावना नहीं होती है। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है कि हमें लाइट, बहुत ज़्यादा लाइट एरिया को बचा के चलना है और शेड्स को हमने लाइट शेड से स्टार्ट करना है। और लाइट शेड के बाद जब हम थोड़ा सा डार्क एरियाज़ में की तरफ जाते हैं, जिस तरह से आप देख रहे हो, पहले मैंने बहुत लाइट एरिया पे काम किया, लाइट शेड उसको दिया, उसके बाद थोड़ा सा मैं उसको डार्क कर रही हूँ जहाँ पे मुझे डार्क एरियाज़ दिख रहे हैं। तो इस तरह से हम धीरे धीरे डार्कनेस को बढ़ाते हैं, ठीक है।
और एक चीज़ का भी ध्यान रखना है कि वाटर कलर में क्या है कि हम ज़्यादातर लेयरिंग का इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमें 3 से 4 लेयर में पूरे के पूरे वर्क को ख़त्म करना होता है। तो जैसे कि ऑयल मीडियम में क्या होता है कि अगर हमने हम कुछ गलती हो गई या लाइट डार्क एरियाज हो गई एकदम से, तो वहाँ पे हम लेयरिंग का यूज़ करके बार बार उस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। लेकिन वाटर कलर में क्या है, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है, अगर इसमें हमें गलती से कोई भी शेड पहले ज़्यादा लग गया या फिर हमने ज़्यादा लेयरिंग कर दी तो वो फ्रेशनेस नहीं दिखती है, वो ट्रांसपेरेंट जो इफ़ेक्ट आता है वो नज़र नहीं आता है। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है कि हमें 3 से 4 लेयर में काम करना है, तो हमें बहुत केयरफुली अच्छे से ऑब्ज़र्व करके शेड्स को तो हमें अप्लाई करना होता है, ठीक है। और इसमें टाइम लगता है धीरे धीरे, क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैंने वाटर कलर करना स्टार्ट किया था ना, तो ये चीज़ें मुझे भी समझ में नहीं आती थी और पेशेंस की कमी थी, तो उसमें मैं डार्क एरियाज़ को पहले कर देती थी। तो ये चीज़ धीरे धीरे समझ में आई कि हमें धीरे धीरे काम करना है, और जो वाटर कलर का इफ़ेक्ट आना चाहिए वो तभी हमें मिल पाता है अगर हम बहुत ही ध्यान से शेड को समझें और बहुत ही पेशेंस के साथ हम कलर को लगाएं, क्योंकि जो मीडियम है उसमें बहुत ही हमें पेशेंस के साथ काम करना पड़ता है, क्योंकि पहले हमें शेड को समझना है, उसके बाद धीरे धीरे हमने लेयर्स को ऐड करना है। अगर हमने कहीं गलत लेयर को ऐड कर दिया, मान लो हमने लाइट एरिया करना है और वहाँ पे मैंने थोड़ा सा डार्क लगा दिया, तो वहाँ पे क्या होगा कि वो ख़राब हो जाएगा, उसको ठीक नहीं कर सकते। अदर मीडियम में अगर मिस्टेक हो जाती है तो लेयरिंग का इस्तेमाल करके उसके ऊपर हम सूखने के बाद कर सकते हैं, लेकिन वाटर कलर में ये चीज़ नहीं कर सकते। तो बड़ा केयरफुली हमें काम करना होता है वाटर कलर में, और ये चीज़ें धीरे धीरे ही आती है, ठीक है, एकदम से तो नहीं आती है। जितनी ज़्यादा हम वर्क करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, स्टडीज़ करते हैं, वाटर कलर को समझते हैं कि वो मीडियम वर्क कैसे करता है, कैसे हमें चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। देखिए, जो वाटर कलर होता है या फिर कोई भी ऑयल मीडियम होता है, एक्रेलिक मीडियम होता है, कोई भी शेड होता है, उसमें हम किसी भी वर्क में शेड्स को ऐड करते हैं, ठीक है। कलर क्या है उसको बनाते हैं, उसको ऐड करते हैं। सेम वाटर कलर में भी ऐसे ही है, लेकिन जैसे कि हर मीडियम को समझना पड़ता है कि वो काम कैसे करता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई व्हीकल सीख रहे हैं, 2 व्हीलर सीख रहे हैं, 4 व्हीलर सीख रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, हमने ड्राइविंग सीखनी है कि वो चीज़ को हम ऑपरेट कैसे करते हैं, चलाते कैसे हैं। जाना तो एक ही रास्ते में हमने, ठीक है, लेकिन वो चलाने का तरीका दोनों का अलग अलग होता है। अगर हम कोई गाड़ी चला रहे हैं या एक्टिवा चला रहे हैं, दोनों को चलाने का तरीका अलग अलग है, लेकिन जाना एक ही रास्ते पे हमने। सेम वैसे ही कलर जब हम ऐड करते हैं, हमें शेड तो वही ऐड करने हैं, लेकिन उस मीडियम को हमने समझना है। अब ऑयल मीडियम जो होता है वो वाटर कलर से कितना अलग होता है, ठीक है, कि वो एक तो ओपेक होते हैं, दूसरा वो ऑयल में काम किया जाता है तो वो सूखते लेट है, लेयरिंग का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। लेकिन वाटर कलर क्या है, वाटर से काम किया जाता है, यानी कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा होगा, और ये इसमें हमें पेपर का भी ध्यान रखना है, और ये कलर ट्रांसपेरेंट होने की वजह से यहाँ पे हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मिस्टेक्स पर मतलब कम करें, ड्राइंग के पार्ट पे ज़्यादा ध्यान दें, और कलर को कैसे लगाना है, लाइट से डार्क जाना है, इस चीज़ पे ध्यान दें। अगर हम डार्क से लाइट जाएंगे तो उसको हम लाइट नहीं कर सकते। जैसे अदर मीडियम में अगर हमने गलती से लगा दी कोई भी डार्क शेड, लेकिन उसको लाइट हम कर सकते हैं, लेकिन इस मीडियम में नहीं कर सकते। तो इस मीडियम को थोड़ा समझने के लिए जब तक हम इसमें काम नहीं करेंगे तब तक हमें समझ में नहीं आएगा, और जब इसको काम करने लग जाते हैं तो हम इस मीडियम के बारे में समझते हैं कि ये वर्क कैसे करते हैं, हमें किन बातों को ध्यान रखना ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ें मैं स्टार्टिंग में जब मैंने फ़र्स्ट टाइम वाटर कलर किया था तो मुझे ये था कि ये कलर मेरे से नहीं होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, और ये चीज़ें तभी आती है जब हम इस मीडियम में काम करते हैं धीरे धीरे, और अपनी हर एक गलती से हम लोग सीखते हैं। तो जितनी ज़्यादा इस तरह के हम स्केचेस करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, स्टडीज़ करते हैं, उतनी ज़्यादा हम इस मीडियम को भी समझ पाते हैं, और साथ में कलर कैसे किया जाता है इस चीज़ को भी हम अच्छे से समझ सकते हैं। तो जो वाटर कलर है ये खासकर मुश्किल माना जाता है, इसलिए क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये पानी से इस्तेमाल किया जाने वाला कलर है, जिसमें पानी ज़्यादा होता है, और कलर की हम बहुत ही कम मात्रा में उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। और पानी और कलर का जो कंट्रोल है वो इम्पोर्टेंट होता है इसमें काम करने के लिए, लेकिन ये
कलर सबसे अच्छे भी माने जाते हैं। मुश्किल ज़रूर है लेकिन सबसे अच्छे इसलिए भी माने जाते हैं क्योंकि इसको क्विकली काम करने के लिए बहुत अच्छे है। बहुत ही कम टाइम में बहुत अच्छे रिजल्ट्स हम ला सकते हैं। बहुत अच्छे से हमने अगर प्रैक्टिस करनी है तो इस कलर में हम ईज़िली प्रैक्टिस कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत जल्दी सूख जाते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो बहुत ही कम समय में हम अपने वर्क में जो रिज़ल्ट पाना चाहते हैं वो हमें मिल जाता है। तो इस तरह से जो मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ ये जस्ट मेरी प्रैक्टिस है कि हम किस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं जिसमें हमारी स्केचिंग स्किल भी इम्प्रूव होती है, हमारी कलरिंग भी इम्प्रूव होती है। तो जितनी ज़्यादा हम इस मीडियम में काम करते हैं तो ये सारी चीज़ें हमारी इम्प्रूव होती हैं, चाहे हमारी स्केचिंग हो या कलरिंग हो। तो ये ज़रूरी है कि इस तरह की हम स्टडीज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्केचिंग करें, तभी हमारे ये जो स्किल है आर्ट की ये हम बहुत अच्छे से और अच्छा कर सकते हैं डेली प्रैक्टिस से। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको कुछ पॉइंट्स आपके काम आए। तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो सच में अच्छा लगा हो तो ही आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और वाटर कलर में जब आप काम करेंगे तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप डर के काम मत कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी लोग क्या करते हैं कि वो कलरिंग को करते वक्त बहुत डरते कि मिस्टेक हो जाएगी। देखिए इस तरह की स्टडीज़ जब हम करते हैं तभी हम इम्प्रूव हो पाते हैं, और बिना डरे हम काम करेंगे तो हम अच्छे से इंजॉय भी करते हैं। तो ये इंजॉय करने का प्रोसेस होता है, जो लर्निंग का प्रोसेस होता है, तो इसको इंजॉय कीजिए, बिना डरे काम कीजिए, क्योंकि हर एक स्ट्रोक्स डर के लगाया गया है या बोल्डनेस से लगाया गया है, ये साफ दिख जाता है। और वाटर कलर में तो स्ट्रोक्स का ही काम होता है। तो लर्निंग प्रोसेस को एंजॉय कीजिए और इस तरह से प्रैक्टिस बहुत कीजिएगा।